Hello students, Easy Academy India welcomes you to the new session of class 10 maths. The chapter name is factorization and this is part 3. So friends, अगर आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं इस वीडियो को और वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं दिख रही है तो प्लीज़ स्विच योर वीडियो क्वालिटी टू 480p and it's a request to subscribe the channel and hit the bell and then press all notification to stay updated about any new video. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप इस वीडियो को एक दूसरे वीडियोस की तरह मत देखें, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको ऑनलाइन सिखाने की, तो अगर आपको इस वीडियो से सीखना है कुछ, देन टेक योर रफ कॉपी एंड पेन और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। प्रोसीजर्स जो बीच बीच में बताए हैं किसी चीज़ को करने के मेथड्स, ठीक है, इट इज़ समवॉट लेंदी हो सकता है मगर एक श्योर शॉट है, ठीक है। अगर आप उस मेथड से करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, गलती होने के कम से कम चांसेस होंगे, ठीक है। सो प्लीज़ फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। सो आवर सेशन 3 स्टार्ट्स नाउ। So friends, in this session we are going to discuss some questions. The first question for you. Find the value of k if x minus 2 is a factor of x cube plus 2x square minus kx plus 10. So friends, आप देख सकते हो यहाँ पर हमको पॉलिनोमियल की जो वैल्यू दी गई है, दिस इज द पॉलिनोमियल एंड gx हमने माना है डिवाइजर को, ठीक है। fx इज द पॉलिनोमियल एंड gx इज द डिवाइजर, ठीक है। और यहाँ पर ये गिवन है ये बात कि x माइनस 2 जो है वो पहले से ही हमको मालूम है कि इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का। तो जब भी x माइनस 2 फैक्टर दिया हो देन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। वी विल इक्वेट द वैल्यू ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 2 को हम 0 मान लेंगे और 0 मानकर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब सॉल्व करेंगे इस x माइनस 2 इक्वल टू 0 को, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। अब क्या करना है, अब इस fx पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे भी x था वहाँ पर आपको x की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। यू हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 in place of x. Substitute the value of x equal to 2, ठीक है। x की जगह पर आपको सब जगह 2 लिखना है एंड देन 2 लिखने के बाद रिमाइंडर आपको मालूम है कि x माइनस 2 फैक्टर है, सो द रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। तो जब भी आपको ये दिया हो कि द गिवन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर, the remainder will be always 0, otherwise रिमाइंडर आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करोगे तो देखो पूरा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे मैंने किया हुआ है, ठीक है। x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, 2 पुट करके सॉल्व किया तो द क्यूब ऑफ 2 इज 8, अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर इज 8, ठीक है। फिर माइनस k इंटू 2 विल बी 2k एंड देन प्लस 10 वी विल राइट एज इट इज़, और उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके वी विल गेट द आंसर एज k इज इक्वल टू 13। गॉट इट? नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। अच्छा गाइस, मैंने आपको बताया था कि ये जो अभी जो थ्योरम बताई थी मैंने, सो दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम।
जब रिमाइंडर हमको प्रोवाइड किया जाता है, रिमाइंडर दिया जाता है, तब इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। और आप लोग को मालूम है कि अगर किसी चीज़ में जैसे हम 14 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सो द रिमाइंडर विल बी 0। तो अगर रिमाइंडर 0 होता है तो इसका मतलब हुआ कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 14। तो उसी तरह यहाँ पर भी अगर किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर इफ़ वी आर गेटिंग 0 एज रिमाइंडर, इट मीन्स दैट द गिवन पॉलिनोमियल जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर हो जाएगा। सो दिस थ्योरम विल बी कॉल्ड एज फैक्टर थ्योरम। जहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर थ्योरम अब अपने आप फैक्टर थ्योरम बन जाएगी। Okay, 2 more questions I have given for your practice, this one and this one. So please solve it in your copy. Take a screenshot. Now let's move further. Next question is, find the value of k find the value of k if x minus 2 is a factor. I think we have done this question right now. So the next question is, find the value of a if x minus a is a factor of x cube minus ax square plus x plus 2. So this is our polynomial. We will take it as px. ये हमारा polynomial हो गया, ठीक है। इसको हम px मान लेंगे, ठीक है। और गिवन क्या है? गिवन ये है, देखिए x माइनस ए जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि व्हेन x माइनस ए और वॉट एवर इट इज़ गिवन जब फैक्टर होता है तो हम उसको इक्वल करते हैं 0 के इक्वल, फिर हम उसकी x की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो वैल्यू हम पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। x की जगह पर वो वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी x की वैल्यू आई है, ठीक है। और सॉल्व करने पर हमें जो भी अननोन वेरिएबल है उसका आंसर मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप पेन और पेपर उठाइए और इसे प्लीज़ सॉल्व कीजिए। याद रखिए, बिना सॉल्व किए आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप सॉल्व करके नहीं देखोगे, मेरे समझाने से या किसी के भी समझाने से कुछ नहीं होने का। Okay. Now the next question is to factorize the polynomial completely. देखो यहाँ पर हमको कोई भी फैक्टर नहीं दिया हुआ है, नो फैक्टर्स आर गिवन, लेकिन हमको इसको फैक्टराइज करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखिए किस तरह से यूज़ करेंगे। पहले हम सपोज करेंगे x माइनस 1 को सपोज कर लेंगे कि इट इज़ फैक्टर, ठीक है। अब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? आपको मालूम है, यू नो दैट द रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 1 अगर फैक्टर होगा देन वी विल गेट द रिमाइंडर एज 0। तो हम क्या करेंगे? x माइनस 1 को 0 मान लेंगे, x की वैल्यू 1 निकालेंगे एंड वी विल पुट द वैल्यू इन px एज यू कैन सी ओवर हियर। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे रिमाइंडर आ रहा है -8। तो क्या बात हो गई कि 0 तो आया नहीं, ठीक है। जब 0 नहीं आया तो इसका मतलब हुआ कि x माइनस 1 फैक्टर नहीं है, x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है। आप इसको एक बार सॉल्व करके देखो कॉपी पर। अगेन x माइनस 1 से तो ट्राई कर लिया, अब हमको दूसरा फैक्टर ट्राई करना है। वी विल ट्राई x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1, ठीक है। एंड देन वी विल पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 इन दिस पॉलिनोमियल। x की जगह पर वी विल पुट p-1, इसकी वैल्यू px थी ना, तो हमने x की जगह पर रखा -1, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी x होगा पूरी इक्वेशन में
हम -1 वैल्यू रख देंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द रिमाइंडर. So here too the remainder is not equal to 0, it is 24. So x plus 1 is also not a factor of the given polynomial. ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर. x minus 1 हो गया, x plus 1 हो गया, both are not factors. Now let us try x minus 2. ठीक है, x minus 2 को जब हम ट्राई करेंगे तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि x minus 2 को हम 0 मान लेंगे, we'll get the value of x is equal to 2 and then you will put the value of x equal to 2 in px. ठीक है, ये वैल्यू रखने पर हमारा रिमाइंडर आ गया 0 सॉल्व करने पर. ठीक है, तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो बात यहाँ पे कंफर्म हो गई कि x minus 2 इज अ फैक्टर. ओके, सो फ्रेंड्स, ये हिट एंड ट्रायल मेथड था. आपने जो शुरू में डिवीजन किया रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके x minus 1 से किया आपने, ठीक है, x minus 1 से किया, फिर x plus 1 से किया, तो ये सारा का सारा पार्ट आप अपने रफ कॉलम में कर सकते हो. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो नीड ऑफ शोइंग दिस पार्ट इन योर फेयर कॉपी व्हेनेवर यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ठीक है, एग्जाम में भी आपको ये मेथड पूरा हिट एंड ट्रायल दिखाने की ज़रूरत नहीं है. आप रफ में सबसे कर करके देखते जाओ और जहाँ पर भी आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए, ठीक है, जहाँ पर भी आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, in case of x minus 2 you are getting remainder equal to 0, so x minus 2 will be a factor. अब बाकी के फैक्टर्स निकालने के लिए what we will do? For other factors we will divide the polynomial by x minus 2. अब ये डिवीजन का प्रोसेस समझते हैं फ्रेंड्स. डिवीजन का जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको पार्ट 2 में समझाया था, मगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए उसे फिर से रिपीट करना ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका ये पूरा पॉलिनोमियल इट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले 3x क्यूब आया, फिर 2x स्क्वायर, मतलब डिक्रीजिंग होना चाहिए पावर में. ओके, तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेंगे इस इक्वेशन को, और उसके बाद इसका जो हाईएस्ट पावर वाला पूरा कोफिशिएंट जो होगा, हाईएस्ट पावर वाला, वो आप मार्क कर लोगे. और इसी तरह डिवाइज़र में भी हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट. सो इसमें है 3x क्यूब, इसको लिखेंगे आप, और अपॉन x. जब आप डिवाइड करोगे इसको, यू विल गेट 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर को आप क्वेश्चन की जगह पुट कर दोगे. ठीक है, 3x स्क्वायर को जब आप क्वेश्चन की जगह पुट करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यू विल मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर बाई x minus 2. you'll get this 3x cube minus 6x square, sorry. और वो 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर आप लोग यहाँ पर लाइक टर्म्स के नीचे लिखोगे, मतलब x क्यूब के नीचे x क्यूब वाला पार्ट, ठीक है, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाला पार्ट, इस तरह लाइक टर्म्स के नीचे लिख करके यू विल सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी और ये पार्ट कट जाएगा. ठीक है, रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व करने पर यू विल गेट दिस. ठीक है, अब इसको फर्दर फिर वैसे ही हम सॉल्व करेंगे. 8x क्यूब यहाँ पे हाईएस्ट पावर हो गई, वी विल डिवाइड इट बाई x. 8x स्क्वायर हाईएस्ट पावर हो गई, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो इस तरह से पूरा पार्ट
सॉल्व होगा। एट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, आंसर आ गया 8x। इस 8x को यू विल राइट इन क्वेश्चन ओवर हियर, ठीक है, प्लस 8x लिखा, और उसके बाद यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय डिवाइज़र, डिवाइज़र से आप मल्टीप्लाई करोगे 8x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2, व्हाट आंसर यू विल गेट 8x स्क्वायर माइनस 16x। ठीक है, लाइक टर्म्स के नीचे इस आंसर को हम लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, 8x स्क्वायर वुड कैंसिल आउट, और सॉल्व होने पर फर्दर हमको ये मिलेगा माइनस 3x प्लस 6। तो ये प्रोसीजर है डिवीजन का। अगेन आपको इसी प्रोसीजर को डिवीजन के इसी प्रोसीजर को आपको फिर से रिपीट करना है। माइनस 3x प्लस 6 को x से डिवाइड करना है, ठीक है, आंसर विल बी माइनस 3। यू विल राइट दैट इन क्वेश्चन, ठीक है, और फिर आप अपने डिवीजन को पूरा करेंगे। ठीक, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, ठीक है। फर्दर द क्वेश्चन विल बी आवर अदर फैक्टर। जो क्वेश्चन आया है हमारा, व्हाट इज द क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। सो ये दूसरा फैक्टर है, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करने के बाद यू विल गेट x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 एज अदर फैक्टर्स। तो अब इसके देखिए तीन फैक्टर्स, x माइनस 2, x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ठीक है। ये तीन फैक्टर्स हो गए, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करना नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भी एक न्यू वीडियो आने वाली है, आप उसे व्यू कीजिएगा, तो ये डिफ़िकल्टी आपकी ख़त्म हो जाएगी। सो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस complete slide. Take a screenshot and try yourself. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। x minus 2 is a factor of expression. Expression is given to you. So here this is our polynomial. एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर दो अननोन हैं, ए एंड बी, ठीक है। गिवन क्या क्या है यहाँ पर, गिवन है कि x माइनस 2 फैक्टर है। अब ये क्लू हो गया, x माइनस 2 फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि इफ वी आर डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय x माइनस 2 द रिमाइंडर वुड बी 0, ठीक है, विच इज़ मार्क्ड इन द सर्कल। मतलब x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आप रखोगे 2। x की वैल्यू जब आप 2 रखोगे, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे 2, तो सॉल्व करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वाई, बिकॉज x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर। 0 इसलिए लिखा है बिकॉज x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर, ठीक है। और फर्दर फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट दैट 2a प्लस b इक्वल टू -7, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है ओवर हियर, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट हमारे क्वेश्चन का क्या है, when the expression is divided by x minus 3 it leaves remainder 3। तो अब यहाँ पर ये बात क्लियर की गई है कि x minus 3 जो है दिस इज़ नॉट अ फैक्टर,
ये फैक्टर नहीं है। हम जब इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 3 इज़ आवर रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो हम x माइनस 3 से डिवाइड करने के लिए we will put the value of x minus 3 equal to 0 and x की वैल्यू हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल में। On solving we will get the second equation। सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो 3 क्यूब विल बी 27, 3 स्क्वायर a विल बी 9a, 3 स्क्वायर a विल बी 9a, 3b विल बी 3 into b will be 3b, ठीक है। एंड 6 will remain as it is, ठीक है। इक्वल टू रिमाइंडर कितना था, रिमाइंडर हमको दिया था कि 3 है रिमाइंडर, सो इट विल रिमेन अनचेंज्ड। सॉल्व करेंगे हम इसे। सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिली 3a प्लस b इक्वल टू -10, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये हमें दो चीज़ें मिल चुकी हैं। दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट अगर हम कर दें, ठीक है, ये b का कोफिशिएंट आप देख रहे हो, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये b कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये क्लास 9th में आपने सॉल्व किया होगा, है ना फ्रेंड्स, ठीक है। b कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होने के बाद वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -3 एंड देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a इन एनी ऑफ द इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी आप रख दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b। तो इस तरह से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बेटा। अब आप लोग देखो कि मैंने आपको ये सारे टाइप के क्वेश्चन में से, हर एक क्वेश्चन में से मैंने आपको एक एक पार्ट समझाया है, ठीक है। लेकिन तब तक आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस जब तक आप खुद इन्हीं समझे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी समझे हुए क्वेश्चंस को करते हैं, जो अच्छे से हमें समझ में आ गया हो, उसको रिपीट करने से आपका माइंड जो है वो नेचुरली प्रोसीजर्स पर फोकस कर लेता है, ठीक है। तो आप ऐसा करिएगा कि इन क्वेश्चंस को चाहे भले ही देख करके करो, कई बार वीडियोस को सुन करके पार्ट बाय पार्ट। पहले आपको एक क्वेश्चन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है, बट ग्रेजुअली जब आप प्रोसीजर को समझ जाओगे और उसको अप्लाई करना सीख जाओगे, देन यू कैन डू एनी ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, सो मैं कुछ ऐसे भी टिप्स दूंगा आपको आगे चलकर दूसरे वीडियोस में, कि उससे आपको अपने ब्रेन पावर बढ़ाने में मदद मिलेगी, समझने की कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने में मदद मिलेगी, ठीक है। सो जस्ट यू हैव टू कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोस। क्लास 10 के ही वीडियोस में बताऊंगा आपको, ओके। और भी क्लासेस के लिए बनाने वाला हूँ, जैसे जैसे लोग बोलते हैं कि ठीक है, वैसे बनाना पड़ता है मुझे। तो friends, hope you understood these questions. Try to repeat them and then try from your course book too. जब आपकी क्वेश्चन कोई समझ में आ जाए तो उस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन ज़रूर लगाओ, ठीक है। बहुत अच्छे से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। So that's all in this session, friends. Thanks for viewing the channel. I again request you to subscribe and hit the bell. Click on all notification to stay updated about any new video. God bless you all and all the best for upcoming exams.